नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं आमेर का किला, जो जयपुर के आमेर तहसील में स्थित है। ये बहुत ही सुंदर किला है। ये किला राजपूतों के एक वंश कछवाहा वंश हुआ, उन्होंने बनवाया था। उनमें हुए दुल्हे राय, उनके द्वारा एक नगर बसाया गया था जिसका नाम था अम्बावती। प्राचीन समय में अम्बावती मीणाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन दुल्हे राय ने उनको हराकर उस पर स्वयं का शासन स्थापित किया। दुल्हे राय के पुत्र कोकिलदेव ने इस नगरी का नाम बदलकर आमेर रख दिया था और यहीं पर एक किले की नींव रखी गई जिसे आमेर किला कहते हैं। देखिए, पहाड़ी के नीचे बहुत ही सुंदर झील और एक तरफ सुंदर बगीचे लगाए हुए हैं। इन बगीचों में बड़े पेड़ हैं जिनके नीचे बैठकर लोग छाया का आनंद लेते हैं। यह बगीचा है दिल आराम बाग और पास ही झील है जिससे ठंडी लहरें हवा के साथ यहाँ आती रहती है। चलिए दोस्तों, आपको इस किले की अनजान तथ्यों से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। ये सुंदर आप बगीचा देख रहे हैं, इसका नाम है दिल आराम बाग। ये बगीचा किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखाई देगा। इस बगीचे के एक तरफ हाथी पर बैठने की जगह है जहाँ पर राजा नगर भ्रमण के लिए जाते थे। यह दिलाराम बाग से जस्ट एक साइड में बना हुआ छोटा बगीचा है। देखिए पहाड़ी का सुंदर नज़ारा, आप बहुत ही सुंदर पहाड़ी है यह। खासकर बरसात के दिनों में पूरी पहाड़ी हरियाली से छा जाती है। बीच में सुंदर बगीचे, एक तरफ आमेर किला और एक तरफ पहाड़ी स्थित है। इस बगीचे के पास जो झील है उसका नाम है मावठा झील, जो दिलाराम बाग के उत्तरी किनारे पर स्थित है। प्रवेश करते ही छोटी छोटी स्टॉलें लगी हुई है जिन पर सुंदर खिलौने और सजावटी सामान लगाए हुए हैं। किले के अंदर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है तो दूसरी तरफ सीधा सपाट रास्ता भी है, जिस रास्ते से हाथी पर भी बैठकर पर्यटक अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए सीढ़ियों से जो नीचे मावठा झील है उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिखाई पड़ता है। किले के बीच रास्ते से नगर भी बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 12 मास पर्यटक भ्रमण के लिए देश और विदेश से आते रहते हैं।
आमेर का चमड़ा बाजार भी बहुत प्रसिद्ध है। आमेर को राजस्थानी हस्तकला का प्रमुख केंद्र भी माना गया है। आमेर प्रिंट कला के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है। ये मुख्य दरवाज़ा आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे से हाथी या अन्य कोई साधन आराम से प्रवेश कर सकता है। प्रवेश करते ही एक बड़ा सा चौगान है। यहाँ प्राचीन समय में सैनिकों को रखा जाता था, जहाँ पर राजा परेड की सलामी लिया करते थे। जो छोटे छोटे हॉल है इस चौगान के चारों तरफ, यहाँ सैनिक अधिकारी बैठा करते थे। सामने झरोखों में बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए थे, जो मेहमानों के आगमन पर उनके स्वागत के लिए बजाए जाते थे। नीचे से बड़ा प्यारा लग रहा है ये महल। अब आगे आप देखिए किस प्रकार कठपुतली नृत्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखिए सामने मुख्य हॉल है, जिसे दीवाने आम कहते हैं। इसको आमेर किले की हाईलाइट जगह माना जाता है। यह वह जगह है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता था। इसकी खासियत यह है कि यह 48 खंभों से बना हुआ है। इसमें 16 पिलर मार्बल के हैं और 32 पिलर रेड साइन स्टोन से बने हुए हैं। इन पिलरों में आपको हिंदू मुस्लिम कल्चर का मिश्रण देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर कारीगरी से इसका निर्माण किया हुआ है।
इस महल के झरोखों से नीचे माउठा झील आपको दिखाई देगी। झील के दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी है जिसने बरसात के मौसम में हरी चूनर ओढ़ रखी है। झील के बीचों बीच एक सुंदर उद्यान दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम है केसर क्यारी। सत्रहवीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने यह उद्यान लगवाया था और इस उद्यान में उन्होंने केसर उगाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे, इसलिए इस उद्यान का नाम केसर क्यारी रखा गया है। केसर क्यारी मेहमानवाजी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए महल का मुख्य दरवाजा। इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर ही आपको गणेश जी की सुंदर आकृति चित्रित दिखाई गई है, इसलिए इस पोल का नाम गणेश पोल रखा गया है। ये कलर सब्जियों से तैयार किए हुए हैं जिससे आज भी वैसे के वैसे हैं, इनका कलर फॉल्ट नहीं हुआ है। बहुत प्यारे चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। फिर हमें अंदर प्रवेश करते ही सुंदर बगीचा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक तरफ दीवान खास बना हुआ है तो दूसरी तरफ महाराजा के निवास का स्थान है। जो दीवान खास है किन्हीं खास मेहमानों के लिए बनाया गया था, जिससे वीआईपी लोग यहाँ पर आते थे उनको ठहराया जाता था। इस महल के अंदर पूरी दीवार पर शीशे जड़े हुए हैं। ये शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। पूरे महल की दीवारों और छत पर छोटे छोटे शीशों को तराश कर उनको लगाया गया है। जब हम यहाँ पर कोई भी लाइट डालते हैं तो हमें हजारों तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यूँ लगता है जैसे आसमान में हजारों तारे टिमटिमा रहे हो। प्राचीन समय की बहुत ही सुंदर कारीगरी है ये। पूरी दीवार शीशे से जड़ी हुई है। ऐसी कारीगरी आज के ज़माने में मशीनी युग में भी संभव नहीं है, जो प्राचीन समय में लोग तैयार करते थे। आमेर किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। अब एक तरफ गलियारे से होते हुए हम जो राजा का निवास हुआ करता था उधर जा रहे हैं।
जो महाराजा का मुख्य निवास था, इसको भी बहुत ही सुंदर कलर और पत्थरों से तैयार किया गया है। खासकर नीले और सफ़ेद कलर का इसमें प्रयोग किया गया है। जब राजा यहाँ दोपहर के समय आराम किया करते थे तो एक एसी लगी हुई है, वो भी प्राचीन काल की। आप ये जो झरोखा देख रहे हैं, इसमें लकड़ी की एक जाली लगाई हुई है, उसके ऊपर पानी गिराया जाता था। जो प्रकृति की नेचुरल हवा आती थी वो इस जाली से होकर आती थी, बहुत ही ठंडी होती थी। इसके सामने यहाँ बैठकर राजा आराम किया करते थे। इस जाली से जो पानी निकलता था वो सामने बगीचे की ओर पाइप के द्वारा डाल दिया जाता था, जो पौधों को पिलाने का काम आता था। ये प्राचीन समय का एयर कंडीशनर है। इससे थोड़ा सा आगे जब महारानी इस पूरे किले का भ्रमण किया करती थी तो आभूषण के वजन के कारण वो पैदल नहीं चलती थी, इसलिए उनके लिए एक छोटी गाड़ी तैयार की हुई है जो शीशे के अंदर है। बहुत ही सुंदर। इस पर बैठकर पूरे किले का महारानी भ्रमण करती थी। ये देख रहे हैं आप किले के पीछे की तरफ का नज़ारा। इस तरफ भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और नगर बसा हुआ है। और ये है रहट, जो प्राचीन समय में युद्ध काल में किले के अंदर रहने वाले सैनिकों और राजा के लिए पानी का स्रोत हुआ करता था। जो मावठा झील से रिसाव होकर पानी इसके अंदर आ जाया करता था, उसको निकाल कर यहाँ के निवासी पीने के काम में लेते थे। बहुत ही सुंदर ये कुआं प्राचीन समय की सिंचाई या पेयजल प्रणाली है ये। अब जो ये छतरीनुमा महल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर महल है। यहाँ पर राजा बीच में बैठकर अपनी 9 रानियों को चारों तरफ बिठा लिया करते थे और उनकी समस्याओं का निवारण किया करते थे। बहुत ही प्यारा महल है यह। ये 9 रानियों के लिए रहने की जगह है। 9 रानियों के लिए समान महल बनाए हुए हैं, जिन पर देखो सुंदर रंगों से आकृतियां करी गई है। महल से जब निकल रहे होते हैं तब बड़े बड़े कढ़ाइयाँ रखी हुई है, जो जोधा अकबर मूवी में भी दिखाई गई है।
जोधा अकबर के कुछ सीन यहाँ पर दर्शाए गए थे। और इससे थोड़ा सा आगे एक सुरंग बनी हुई है जो जयगढ़ किले की तरफ जाती है। यह सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और ये आधे रास्ते तक पहाड़ के अंदर है और आधे रास्ते जमीन से बाहर है। किसी भी आपातकाल परिस्थिति के समय राजा और रानियां यहाँ से निकलने के लिए सुरंग का प्रयोग किया करते थे। ये पास ही मीना बाजार है। निकलते समय हस्त निर्मित सुंदर खिलौने और आइटम की दुकानें यहाँ पर लगाए हुए हैं लोग। यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक भ्रमण के लिए आते रहते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर ये महल है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये महल, ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।